दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त होने है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। सर्दी अपने उरूज पर थी, हुआ जैसे जिस्म को चीरती हुई गुजर रही थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदें बरस रही थी। मैं एक तन्हा बेवा अपने छोटे से घर में हीटर के पास बैठी थी। मेरे शौहर को गुजरे 3 साल हो चुके थे। अब ये घर ही मेरी सारी दुनिया बन चुका था। बाहर होटल का शोर था, लोग आते जाते जा रहे थे। मेरी जिंदगी तो जैसे ठहर सी गई थी। रात की तकरीबन 12 बज रहे थे। अचानक मेरे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक लम्हे के लिए मेरा दिल धक से रह गया। इस सुनसान रात में इतनी शदीद दस्तक। मैंने हिम्मत जमा की और दरवाजे के करीब जाकर आहिस्ता से पूछा, कौन है? बाहर से एक कांपती आवाज आई, भाभी जी, मैं अदील हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया और अपने चेहरे को दोपट्टे से ढांप लिया। इसकी आंखों में एक अजीब सी अजियत झलक रही थी। मैंने बावर्ची खाने में जाकर जल्दी से अदरक वाली गर्म चाय बनाकर उसके सामने रख दी। जल्दी पी लो, डांसेस लग जाएगी। अदील ने मेरी तरफ देखा और धीमे लहजे मैं बोला, शुक्रिया भाभी जी, अगर आपने दरवाज़ा ना खोला होता तो शायद मैं बाहर ही जिम जाता। मैं मुस्करा दी। इंसान को इंसानियत का फ़र्ज तो निभाना चाहिए। अदील, तुम इस वक्त बाहर किया कर रहे थे? इसकी आंखों में हल्की सी नमी छा गई। इसने आहिस्ता से बताया, भाभी जी, मैं देहात से रोजगार ढूंढने आया था। होटल में कमरा लिया था मगर पैसे खत्म हो गए। होटल वालों ने बाहर निकाल दिया। अब रात गुजारने की कोई जगह नहीं थी। मेरा दिल पिघल गया। ये लड़का अकेला इस ठंडी रात में बगैर किसी सहारे के यहाँ आ पहुंचा था। मैंने जल्दी से अलमारी खोली, अपने मरहूम शौहर का एक पुराना मोटा स्वेटर निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये पहन लो, सर्दी नहीं लगेगी। अदील ने झिझकते हुए स्वेटर लिया और पहन लिया। मैंने हाल में फर्श पर बिस्तर बिछा दिया। तुम यहीं आराम कर लो, सुबह कोई काम देख लेंगे। अदील की आंखें चमक उठीं। भाभी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं हल्की सी मुस्कुराई। ये एहसान नहीं, ये तो इंसानियत है। रात गहरी होती चली गई मगर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार लगा कि तन्हाई की इस दीवार में कहीं एक खिड़की खिल गई है। अदील ने धीमे से कहा, किया मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ पूछो ना। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आप इतनी तन्हा क्यों रहती हैं? क्या आपको कभी खौफ नहीं लगता? इस सवाल ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया। मैंने अपना दोपट्टा ठीक किया और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, खौफ तब लगता है जब कोई अपना हो और उसके खो जाने का डर हो। अब जब कोई अपना ही नहीं बचा तो खौफ भी खत्म हो गया। अदील कुछ देर खामोश रहा। मेरा दिल एक लम्हे को तेजी से धड़का। मैं इसकी आंखों में देख रही थी, वहां मासूमियत थी, एक चाहत थी और शायद एक अधूरा ख्वाब भी। मैंने नजरें झुका लें। अदील, तुम अभी बहुत जवान हो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि लोग क्या कहेंगे। वो थोड़ा करीब आया। मुआशरे की पुरवा तब की जाती है जब दिल में कोई खला ना हो, मगर जब दिल खाली हो तो इसे भरने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। इसकी बातें मेरे दिल में उतर रही थी। इतने बरसों बाद किसी ने मेरी तन्हाई को इस गहराई से समझा था। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। हीटर बंद होते डांसेस और शदीद हो गई। भाभी जी, आप कांप रही हैं, अदील ने धीरे से कहा और अपना स्वेटर उतारने लगा। नहीं अदील, तुम खुद डांसेस में हो, रहने दो। मैंने हाथ बढ़ाकर इसे रोकने की कोशिश की मगर इसने हल्के से मेरा हाथ थाम लिया। इसके हाथ गर्म थे, मेरी उंगलियां ठंडी। इस एक लम्हे में ना जाने क्यों एक अजीब सी गर्मी फैल गई। आपने मुझे डांसेस से बचाया, किया अब मुझे आपको बचाने का हक नहीं? अदील की आवाज में नरमी थी। मैं कुछ ना बोल सकी, बस चुपचाप इसे देखती रही। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। इसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरा दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। अब तन्हा नहीं है सबा, इसने मेरा नाम लेकर कहा। मुझे नहीं पता इस पिल किया हुआ मैं खुद को रोक ना सकी। सालों की तन्हाई, अकेलेपन का बोझ और इस मासूम मोहब्बत की गर्मी सब मिलकर मुझे खींच रहे थे। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद की और अगले ही लम्हे इसकी बाहों में थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी मगर इस रात मेरे दिल के वीरानों में पहली बार मोहब्बत की बारिश हुई। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। हुआ की सरसराहट खिड़कियों से टकरा रही थी मगर कमरे के अंदर एक अलग ही सुकून था। ऐसा सुकून जिसमें दो धड़कनें एक दूसरे से मिल रही थीं। अदील की गर्म सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं और उसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता मेरी हथेलियों को छू रही थीं। मैं कांप रही थी मगर अब डांसेस से नहीं बल्कि इस नए एहसास से जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर समाया जा रहा था। इसने धीरे से मेरा नाम लिया, सबा। ये पहली बार था जब इसने मुझे भाभी के बजाय मेरे नाम से पुकारा था। मेरे अंदर कुछ टूट कर बखर गया। वो फासले, वो रुकावटें जो मैंने खुद अपने ऊपर लगा रखी थी। मैंने इसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ चाहत नहीं थी, एक पुख्ता यकीन था, जैसे वो कहना चाहता हो कि मैं इस रिश्ते को संभाल सकता हूँ, इसे नाम दे सकता हूँ। इसने धीरे से मेरा गाल छुआ। आपको पता है, जब पहली बार आपको देखा था तब ही समझ गया था कि आप इस दुनिया से अलग हैं। आपके अंदर जो दर्द है वो मैंने महसूस किया है और मैं चाहता हूँ कि आपको कभी वो दर्द दोबारा ना सहना पड़े। मैं कुछ ना बोल सकी।
मेरे होंठ खुश्क हो रहे थे मगर दिल में एक अजीब सी नमी थी। सालों बाद किसी ने मेरे जज्बात को समझा था। अदील आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे के करीब आया और सरगोशी की। क्या मैं आपके और करीब आ सकता हूँ? मैंने आंखें झुका ले। ये मेरी खामोश इजाजत थी। मैं कुछ कह भी ना पाई। अगले ही पल इसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इसकी बाहें मजबूत थी मगर उनमें एक नरमी थी। ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझे काबू कर रहा है, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई मुझे टूटने से बचा रहा है। मैंने अपनी हथेलियां इसकी छाती पर रखें और उसकी दिल की धड़कनों को महसूस करने लगी। वो तेज थी, इतनी ही तेज जितनी मेरी। सबा। अदील ने फिर मेरा नाम लिया। मैंने धीरे से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे दिल में था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही इसने अपने होंठ मेरे माथे पर रख दिए। एक गर्म एहसास मेरे अंदर उतर गया। मैंने आंखें बंद कर लें और उसकी बाहों में खुद को और ज्यादा समेट लिया। इस रात बारिश की हर बूंद के साथ मेरे दिल की वीरानी में मोहब्बत की कलियां कनल रही थीं। सालों की तन्हाई इस एक लम्हे में खत्म हो गई। अब मैं अकेली नहीं थी। अब मेरे पास मेरा अपना अदील था जो मेरी हर तारीक रात को रोशन करने वाला था। इस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया। मैं अब भी वही सबा थी जो तन्हा रहती थी, मगर अब मेरा अकेलापन इतना भारी नहीं लगता था। अदील के आने से मेरी दुनिया में एक हल्की सी गर्मी आ गई थी। सुबह जब मैंने आंखें खोलीं तो अदील पहले से जाग चुका था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर गिरती बूंदों को देख रहा था। मैंने धीरे से इसे पुकारा। अदील। वो मेरी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में वही नरमी थी जो मैंने रात को देखी थी। वो मुस्कुराया। अब सो गई थी इसलिए आपको ना उठाया। मैंने सर झुका लिया। एक अजीब सी शर्म मेरे अंदर समा गई थी। शायद ही वही एहसास था जो बरसों से मेरे दिल में दबा हुआ था। वो धीरे से मेरे पास आया और जमीन पर घुटनों के बिल बैठ गया। इसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। सबा, मैंने रात को कुछ महसूस किया और मुझे लगता है अब भी अभी वही महसूस कर रही है। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में सच्चाई थी। वो कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा था। वो वाकई मेरी तन्हाई को समझता था। मगर अदील, उम्र का फर्क, मुआशरा क्या कहेगा? मेरे लफ्ज़ कांप रहे थे। अदील ने हल्के से मेरे हाथ दबाए। सबा, मोहब्बत उम्र नहीं देखती, ये सिर्फ दिल देखती है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सच्चा सुकून नहीं दे सकता तो मैं अभी चला जाऊंगा, मगर अगर आपके दिल के किसी कोने में भी मेरे लिए जगह है तो बरा करम अपने डर को हावी ना होने दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितने सालों से मैं इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। कोई तो हो जो मुझसे बगैर शर्त मोहब्बत करे, जो मेरी तन्हाई को समझे, जो मुझे दोबारा जीना सिखाए। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। ये मेरा जवाब था। अदील के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। इसने धीरे से मेरा हाथ अपने होंठों से छू लिया। एक गर्मी मेरी रगों में दौड़ गई। तो क्या मैं अब आपके साथ हमेशा रह सकता हूँ? इसने धीरे से पूछा। मैंने आंखें बंद की और सर हाँ में हिला दिया। इसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ये एहसास ही अपनायत शायद पहली बार मैंने किसी को इतने करीब से महसूस किया था। इस दिन पहली बार सूरज निकला था, ना सिर्फ आसमान पर बल्कि मेरी जिंदगी में भी। मोहब्बत उम्र और रिश्तों की बंदिशों में नहीं बांधी जाती। इस कहानी में सबा और अदील का रिश्ता हमें ये सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत किसी उम्र आ रिश्ते की मोहताज नहीं होती। जब दो इंसान एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं तो मुआशरे की सोच उनकी मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। अकेलेपन को दूर करने के लिए नए रिश्तों को अपनाना जरूरी है। सबा ने अपनी तन्हाई को अपनी जिंदगी